नमस्कार दोस्तों। आज की यह सच्चाई आपको झकझोर देगी, दिल को छू लेगी, क्योंकि यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि न्याय की मूर्ति पर प्रहार है, संविधान की आत्मा पर चोट है। कल्पना कीजिए, वह पल जब सुप्रीम कोर्ट का दरबार, जहां न्याय की देवी अंधी होकर भी सब देखती है, अचानक एक जूते की छाया से कांप उठता है। एक वकील, नाम राकेश किशोर, उम्र 71 बरस की, जो काले कोट की आड़ में छिपा था, अचानक अपना जूता उतारकर फेंक देता है मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की ओर। वह जूता नहीं पहुंचा उनके चेहरे तक, लेकिन वह चोट पहुंच गई पूरी न्यायपालिका की गरिमा पर, पूरे देश के संवैधानिक मूल्यों पर। यह घटना 10 अक्टूबर 2025 को हुई, जब कोर्ट नंबर 1 में मुख्य न्यायाधीश गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की बेंच बैठी थी। सुबह 11:35 का समय था जब यह कृत्य हुआ। राकेश किशोर चिल्ला उठा, सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, यह चीख सिर्फ धर्म की नहीं, बल्कि गहरी जातिगत घृणा की थी, जो ऊंची जातियों के मन में घोंसला बना चुकी है। मुख्य न्यायाधीश गवई, जो दलित समुदाय से आते हैं, भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी यह उपलब्धि कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। यह घटना अकेली नहीं है दोस्तों, यह एक लंबी कहानी का हिस्सा है, जहां न्याय की रोशनी पर कालिख पोतने की कोशिशें हो रही हैं। याद कीजिए, 16 सितंबर 2025 को एक याचिका सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा था, अगर आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं तो जाकर उनसे ही प्रार्थना करें। यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर परिसर में क्षतिग्रस्त विष्णु मूर्ति को बहाल करने की याचिका पर थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रचार रुचि वाली याचिका करार दिया और खारिज कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बयान तूफान बन गया। लोग चिल्लाने लगे कि मुख्य न्यायाधीश ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उनके शब्दों को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया है। उन्होंने कहा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मैंने किसी धर्म का अनादर नहीं किया। लेकिन दोस्तों, यह सफाई कितनी लोगों तक पहुंची? नहीं, क्योंकि घृणा फैलाने वाले तो वही थे जो न्याय को भी जाति के चश्मे से देखते हैं। राकेश किशोर ने बाद में कहा, मैंने सोचा नहीं सोया 16 सितंबर से। मुख्य न्यायाधीश ने भगवान से पूछने को कहा, जैसे मजाक उड़ा रहे हों। और फिर वह जूता, एक अपमान का प्रतीक, जो भारतीय संस्कृति में सबसे गहरी ठेस पहुंचाता है। कल्पना कीजिए उस कोर्ट रूम का दृश्य दोस्तों। वकीलगण अपनी काली चादरों में, फाइलें हाथों में लिए, न्याय की उम्मीद में खड़े। अचानक एक व्यक्ति उठता है, जूता उतारता है और फेंकता है। सुरक्षाकर्मी दौड़ते हैं, उसे पकड़ते हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश गवई, वे शांत रहते हैं। वे कहते हैं, इसे नजरअंदाज कर दो, मैं विचलित नहीं हूं। वह जूता उनके डेस्क तक नहीं पहुंचा, शायद किसी मेज पर गिर गया, लेकिन वह ध्वनि, वह धमाका सबके कानों में गूंज गया। एक वकील, रविशंकर झा, जो कोर्ट में मौजूद थे, ने बताया कि राकेश किशोर ने हाथ उठाकर इशारा किया, मैंने मुख्य न्यायाधीश की ओर फेंका है। यह कोई मजाक नहीं था दोस्तों, यह पूरे संस्थान का अपमान था। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूयान, जो उस समय कोर्ट में थे, ने बाद में कहा, यह कोई खिलवाड़ नहीं है। जूता फेंकना न्यायपालिका की आत्मा पर थूकना है। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे पूरी तरह असहनीय करार दिया, मुख्य न्यायाधीश की उदारता की सराहना करते हुए। लेकिन दिल दुखता है दोस्तों जब सोचते हैं कि एक दलित मुख्य न्यायाधीश पर यह हमला क्यों? क्योंकि ऊंची जातियों को लगता है कि उनका स्थान छीना जा रहा है। अब सुनिए, इस घटना के बाद जो बयान आए, वे आंसू ला देंगे। मोदी सरकार के मंत्री रामदास अठावले, जो खुद दलित समुदाय से हैं और सामाजिक न्याय मंत्री हैं, ने कहा, यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि मुख्य न्यायाधीश गवई दलित हैं। उच्च जाति के लोग यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि एक दलित व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बन गया। अठावले ने चेतावनी दी, अगर मुख्य न्यायाधीश दलित न होते तो अब तक आरक्षण लागू हो जाता। यह बयान विपक्ष का नहीं, बल्कि सत्ताधारी गठबंधन का था। दोस्तों, यह कितना दर्दनाक है कि एक मंत्री को यह कहना पड़ रहा है। अठावले ने मांग की कि आरोपी पर अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाए। लेकिन क्या हुआ? राकेश किशोर को कुछ ही घंटों में रिहा कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर कोई चार्जशीट नहीं बनी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो तुरंत निलंबन दे दिया। राकेश किशोर अब देश भर के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो गृह मंत्रालय के अधीन है, ने केवल पूछताछ की और छोड़ दिया।
क्यों दोस्तों? क्या इसलिए क्योंकि यह मामला संवेदनशील है, या इसलिए क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी सब कुछ कह रही है? यह चुप्पी दोस्तों की सबसे ज्यादा चुभती है। गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा का जिम्मेदार है। दिल्ली पुलिस जो कोर्ट में तैनात है, गृह मंत्रालय के इशारे पर चलती है। लेकिन इस सुरक्षा चूक पर एक शब्द भी नहीं। अमित शाह ने न तो माफी मांगी, न कोई कार्रवाई की घोषणा की। विपक्ष चीखा चिल्लाया, लेकिन सत्ता की ओर से सन्नाटा। पंजाब की सरकार ने 100 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की इस अपमान के खिलाफ। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राकेश किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अगर गिरफ्तारी हुई तो दिल्ली पुलिस को चुनौती मिलेगी। लेकिन राकेश किशोर की हालत, वह डरा हुआ है दोस्तों। उसने कहा, अगर मुख्य न्यायाधीश मेरे सामने आ गए तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। अगर उन्होंने सनातन के खिलाफ बयान पर खेद प्रकट किया तो उनके दोनों जूतों में अपना सिर रख लूंगा। लेकिन फिर भी वह पछतावा नहीं करता। उसका असली गुस्सा मुख्य न्यायाधीश के मॉरिशस दौरे पर। वहां गवई ने कहा था, सरकार एक साथ झूरी और जल्लाद नहीं बन सकती, और बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। राकेश किशोर ने कहा, विदेश जाकर देश की बुलडोजर कार्रवाई को बुलडोजर सुना। यह टाइमिंग देखिए, मुख्य न्यायाधीश देश लौटे और तुरंत जूता कांड। यह संयोग नहीं दोस्तों, यह सुनियोजित लगता है। किसके इशारे पर? सोचिए, दिल बैठ जाता है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन कितनी गरिमा से। 9 अक्टूबर 2025 को उन्होंने कहा, मैं स्तब्ध रह गया था, हैरान, लेकिन अब यह भूला हुआ अध्याय है। वह डरते नहीं दोस्तों। जूता कांड भूल चुके हैं, लेकिन न्याय का काम जारी है। तुरंत बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर नोटिस जारी किया, और अब सबसे बड़ा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस दिया। 4 हफ्तों का समय। याद कीजिए, 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में वादा किया था, जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो। लेकिन 6 साल बीत गए दोस्तों। अब 2025 है, विधानसभा चुनाव हो चुके, सीमांकन हो चुका, फिर देरी क्यों? याचिकाकर्ता जाहिर अहमद भट्ट और खुर्शीद अहमद मलिक ने कहा, यह संघवाद पर हमला है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन के बीच बातचीत चल रही है। 99.99% लोग सरकार के साथ हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा, राज्य का दर्जा 2019 में छीना गया, अब 2025 है, चुनाव हो चुके, जवाब दो। ये नोटिस सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं दोस्तों, ये मुख्य न्यायाधीश गवई का संदेश है। मैं डरता नहीं। जूता फेंका गया, लेकिन न्याय की लाठी नहीं झुकी। सोचिए, जम्मू कश्मीर के लोग जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र ने वादा किया था कि राज्य का दर्जा लौटेगा, लेकिन लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बना, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आया, लेकिन राज्य का दर्जा विलंब। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में कहा था, राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब यह नोटिस 4 हफ्तों का अल्टीमेटम है। क्या सरकार जवाब देगी, या फिर वही चुप्पी? दिल रोता है दोस्तों जब सोचते हैं कि कैसे वादे हवा में उड़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर के युवा, महिलाएं, किसान, वे पूछ रहे हैं, हमारा राज्य कब लौटेगा? यह संघवाद का सवाल है, संविधान का सवाल है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने साफ कर दिया, डरने वाले नहीं हैं हम। लेकिन गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? सवाल उठता है और दिल चीर देता है। सुरक्षा चूक हुई, जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, लेकिन अमित शाह की ओर से एक शब्द नहीं। विपक्ष ने टहलका मचा दिया। पंजाब में 100 से ज्यादा FIR, कर्नाटक में जांच, लेकिन केंद्र चुप। यह चुप्पी न्यायपालिका को कमजोर करती है दोस्तों। पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने कहा, न्यायाधीशों को कोर्ट में कम बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमले की निंदा की। बार काउंसिल ने राकेश किशोर को निलंबित किया, लेकिन क्या काफी है? वह कहता है, कोई पछतावा नहीं, भगवान ने उकसाया। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने माफी मांग ली थी पहले ही। फिर यह गुस्सा क्यों? क्योंकि बुलडोजर पर सवाल उठे, क्योंकि मॉरिशस में सरकार की आलोचना हुई। यह राजनीतिक साजिश लगती है दोस्तों। राकेश किशोर ने कहा, मॉरिशस जाकर कह दिया कि सरकार जल्लाद है। टाइमिंग, देश लौटते ही हमला। किसके इशारे पर? सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। यह कहानी खत्म नहीं हुई। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, यह भूला हुआ अध्याय है, लेकिन हम भूलेंगे नहीं। न्यायपालिका हमारा ढाल है
और इस ढाल पर चोट पहुंचाना देश पर चोट है। जम्मू कश्मीर का नोटिस सरकार को जगाएगा। 4 हफ्ते उसमें जवाब आना चाहिए। क्या गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे? क्या कार्रवाई होगी राकेश किशोर पर? आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं। लेकिन याद रखें, यह संघर्ष जारी रहेगा। न्याय जीतेगा, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश जैसे योद्धा हैं जो जूते से नहीं डरते। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई सभी तक पहुंचे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।